अलीगढ़ में समद रोड सेंट्रल पॉइंट स्थित वैष्णो कंपाउंड में करियर पावर अड्डा 247 की ऑफलाइन शाखा में बैंकिंग परीक्षा में चयनित छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हाल ही में 1 अप्रैल को इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बैंक द्वारा जारी अंतिम चयन सूची में चयनित हुए छात्रों को सम्मानित किया गया। करियर पावर कोचिंग अलीगढ़ ने एक बार फिर अपनी सफलता का परचम लहराते हुए कुल 7 छात्रों का चयन कराया है। इन छात्रों में हिमांशु सिंह का चयन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पीओ और क्लर्क अधिकारी के पद पर, अपर्णा वासने का चयन बैंक ऑफ इंडिया में पीओ और क्लर्क अधिकारी के पद पर, हिमानी वर्मा का चयन बैंक ऑफ बड़ौदा में एसओ अधिकारी के पद पर, कुणाल तिवारी का चयन एसओ अधिकारी के पद पर, शीतल वासने का चयन इंडियन बैंक में क्लर्क के पद पर, प्रदीप कुमार का चयन इंडियन बैंक में क्लर्क के पद पर और हनी सिंह का चयन इंडियन बैंक में क्लर्क के पद पर हुआ है। परिणाम घोषित होते ही कोचिंग के छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्र छात्राओं ने डांस कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया और बधाई दी। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक अमित राघव, ऋतु सिंह, सत्यम शुक्ला, देवेंद्र सिकरवार, अखिल प्रताप, अमन ठाकुर, देवांशु शर्मा आदि शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ये सम्मान समारोह न केवल छात्रों की कड़ी मेहनत और समर्पण का जश्न था, बल्कि करियर पावर अड्डा 247 द्वारा प्रदान की जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मार्गदर्शन का भी प्रमाण था। सर, मेरा नाम अपर्णा वाशने है। मैं विजयगढ़ अकराबाद की रहने वाली हूँ। मेरा जो है बैंक में सिलेक्शन हुआ है आईबीपीएस के थ्रू पीओ और क्लर्क के पद पर। और मैंने काफ़ी टाइम से मैं मेहनत कर रही थी, तो अब मेरा सिलेक्शन हो गया है फाइनल। सर, सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्रेडिट अपनी माँ को देना चाहूँगी और मैं अपनी फैमिली को, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। और अमित सर, जो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस दी। मेन थिंग थी इंटरव्यू, जिसमें मैं लास्ट ईयर भी रह गई थी, तो उसमें इस बार मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। डर भी काफ़ी लग रहा था, जैसा सर ने मुझे यहाँ गाइडेंस दी थी वहाँ पे भी मैंने वही फील किया था। तो काफ़ी उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इंटरव्यू के लिए, तो मैं उनको इसका क्रेडिट देना चाहूँगी। सबसे पहले तो पेशेंस जो रखना है हमें। हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन जीतना तो है ही। पर कई बार ये एग्ज़ाम्स ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग जो है इसमें वो करते हैं, अटेम्प्ट देते हैं, लेकिन हार जाते हैं, थक जाते हैं कहीं ना कहीं, और लोगों की सुन सुन के सबसे ज़्यादा। तो मैं कहना चाहूँगी पेशेंस रखना है और सिलेक्शन ज़रूर होगा। अलीगढ़ में ओनली करियर पावर, वहाँ आप कर सकते हैं तैयारी। मेरा नाम हिमांशु सिंह है। मैं ग्राम पीड़ौल महमूदपुर का रहने वाला हूं, जो कि अतरौली तहसील में आता है। मैंने अभी आईबीपीएस पीओ और क्लर्क दोनों ही एग्ज़ाम उत्तीर्ण करे हैं। जी, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मेन चीज़ आपकी कंसिस्टेंसी है और पेशेंस। अगर आप इन दोनों चीज़ को अपने साथ रखते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। जी, आईबीपीएस पीओ में जो मेन खेल होता है वो इंटरव्यू का होता है। इसी की वजह से बहुत बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है और नहीं भी होता। इसमें इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि मेरे 82 मार्क्स यानी कि 82 मार्क्स आए थे, जिसने कि काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया मेरे फाइनल सिलेक्शन में। जी, यहाँ पर जो अमित सर हैं, उन्होंने मुझे इंटरव्यू की काफ़ी गाइडेंस दी थी। उन्हीं की वजह से मैं 82 मार्क्स स्कोर कर पाया हूँ और जिससे मुझे फाइनल सिलेक्शन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रेफ़रेंस मिली है। मैंने ये अलीगढ़ में करियर पावर कोचिंग है, वहाँ से अपनी तैयारी करी थी और इंटरव्यू की तैयारी स्पेशली मुझे अमित सर ने कराई थी। मेरा नाम हनी सिंह है और मैं गांव गंगचौली, ज़िला हाथरस का निवासी हूँ। मेरा आईएपीएस के थ्रू इंडियन बैंक में क्लर्क की पोस्ट पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है। मैंने 2 साल प्रिपरेशन दी है इस एग्ज़ाम के लिए। पहली साल में मेरा कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था, बहुत मायूस था। लेकिन मुझे लगा कि अगर गवर्नमेंट में नहीं हो रहा तो शायद मैं प्राइवेट में ट्राई कर लूँ। लेकिन मेरे टीचर्स ने मुझसे कहा कि नहीं, आप तैयारी करते रहिए, एक न एक दिन मेहनत ज़रूर वसूल होगी। तो सेकेंड ईयर में मेरा फिर सिलेक्शन फाइनल हो गया। मैंने अलीगढ़ में कैरियर पावर से कोचिंग करी है बैंक की, और यहाँ के स्टाफ और फैकल्टी के द्वारा जो डिसिप्लिन पेशेंस में सीखने को मिला है, जो कंसिस्टेंसी से मैं तैयारी करी है, उसका रिज़ल्ट आज मेरे सामने है। आज हमारे यहाँ सम्मान समारोह है उन बच्चों का जो कि अभी हाल ही में 1 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट आया है आईबीपीएस का। तो उन बच्चों का हमने सम्मान समारोह किया है और कुछ बच्चे आ नहीं पाए हैं, जिसमें से कुछ बच्चे ऑलरेडी बैंक में वर्किंग हैं और कुछ बच्चे अपने काम की वजह से सिटी से बाहर थे। सफलता हर बार की तरह हमारे कोचिंग से शानदार रही है। हमारे बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं, जिसके बाद में उनके और उनके माँ बाप के सपने पूरे होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ से हिमांशु सिंह का चयन बैंक पीओ और बैंक क्लर्क दोनों में हुआ है, और अपर्णा वासने का चयन बैंक पीओ और बैंक क्लर्क दोनों में हुआ है। हनी सिंह हैं, ये आपका क्लर्क के पद पर चयनित हैं। और प्रदीप जी हैं जो कि ऑलरेडी वर्किंग हैं क्लर्क में, उनका भी चयन क्लर्क के पद पर हुआ है। शीतल वासने हैं, उनका पद भी क्लर्क के पद पर हुआ है। हिमानी वर्मा हैं, उनका जो चयन हुआ है वो है आईबीपीएस एसओ के पद पर।
और कुणाल तिवारी हैं, उनका भी चयन हुआ है IBPS SO के पद पर, जो कि एक स्पेशल वैकेंसी होती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा उन सभी ऑडियंस को कि बैंक की तैयारी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है कि हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद बच्चे को भी मौका मिलता है उसके सिलेक्शन का फाइनल रिजल्ट देखने के लिए, और पेरेंट्स को भी ये रहता है कि अगर मेरा बच्चा RRB के थ्रू नहीं लग पाया, जिसका फाइनल रिजल्ट 1 जनवरी को आता है, तो फिर वो IBPS के लिए देख सकता है, जिसका फाइनल रिजल्ट 1 अप्रैल को आता है। ये डेट फिक्स रहती है। बाकी SBI जो है वो अपने अकॉर्डिंग चलता है, तो उसका रिजल्ट भी अभी SBI क्लर्क के मेंस की अगर मैं बात करूँगा तो 10 अप्रैल और 12 अप्रैल को उसका मेंस का एग्ज़ाम होना है। और बहुत जल्द ही हमारे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, तो हम आपको 2 से ढाई महीने के बाद में फिर से हम बुलाएंगे और उन बच्चों का भी हम सम्मान समारोह बहुत धूमधाम से करेंगे। किस तरह की तैयारियां कराई जाती हैं? देखिए, तैयारी तो हमारा ये है कि हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं वो बेसिकली वही आते हैं जो अपने और अपने माँ बाप के सपने पूरे करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा अगर मेहनत करता है तो सफलता ज़रूर मिलती है। क्योंकि मेरा तो एक ही मानना है कि रिजल्ट आपका लेट हो सकता है, जीरो नहीं होगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो एक बार करियर पावर ब्रांच पे आएँ, गाइडेंस लें, देखें कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। यहाँ पे वीक बच्चे पर भी फोकस किया जाता है, जो बच्चा एवरेज है उस पर भी फोकस किया जाता है, जो बच्चा ब्रिलियंट है उस पे भी हम विशेष फोकस करते हैं कि उसके मार्क्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हों। बिल्कुल, आपने सही कहा है कि मेरे बहुत सारे बच्चों का भी यही मानना था कि इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिलते हैं, इंटरव्यू का सिलेबस फिक्स नहीं होता है, इंटरव्यू में मार्क्स कैसे मिलेंगे, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं कि देखिए, इंटरव्यू में डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जितने भी बच्चे हैं वो पहले डरते ही थे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा इस बच्चे का, हिमांशु सिंह। अगर मैं बताना चाहूँगा सभी ऑडियंस को आपके चैनल के माध्यम से, 100 नंबर का इंटरव्यू है IBPS PO में और 100 में से 82 मार्क्स हैं, जो कि IBPS जनरली देता नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा अपर्णा वासने का, इनके भी 100 में से 81 है। अब आप सोचो 81, 82, तो किस बात का डर? प्रॉपर गाइडेंस जब आपके साथ है, आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे रहते हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होता है, क्योंकि बैंक PO में फाइनल सिलेक्शन तभी होगा जब आपके मेंस में भी अच्छे मार्क्स होंगे और इंटरव्यू में भी आपके अच्छे मार्क्स होंगे।